नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार अक्सर चौंकाते रहे हैं और इस चौंकाने के सिलसिले को नीतीश कुमार ने अपने 19 साल के शासनकाल में जारी रखा है। 2022 में नीतीश कुमार का एक पोस्टर आया था, जिस पोस्टर को देखने सुनने में तो बहुत सहज लग रहा था, लेकिन उस पोस्टर ने आखिरकार अपना कमाल दिखा दिया। यानी कि नीतीश कुमार ने जो मैसेज देने का कोशिश किया था वो मैसेज बिल्कुल क्लियर था। एक बार फिर से स्थिति उसी तरह की आ गई है और नीतीश कुमार वहां जाकर के खड़े हैं जहां दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि नीतीश कुमार अगर बिहार के किसी भी मामले में कोई भी हस्तक्षेप उनके घटक दल के द्वारा किया जाएगा तो नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है, जैसा कि खबरों में हमने पहले भी आपको बताया था, कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ये साफ कर लेना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी। हालांकि दूर दूर तक नीतीश कुमार अपनी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं और इस बार के 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर के और इसमें एनडीए का प्रदर्शन कैसा है, एनडीए के घटक दल का वोट कितना ट्रांसफ़र हुआ है, इन सभी बातों पर नज़र भिड़ाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार का वो पुराना पोस्टर एक बार फिर से ज़बरदस्त चर्चा में आ गया है। और उस पोस्टर के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 2005 और 2015 में जिस तरह का चुनाव लड़े थे, इस बीच में 2010 भी आया था, लेकिन चर्चा सबसे अधिक 2005 और 2015 की होती है, क्योंकि 2005 में पहली उड़ान में नहीं दूसरी उड़ान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो वहीं 2015 में नीतीश कुमार ने साफ पाला बदल करके और नरेंद्र मोदी जब सबसे ज़्यादा प्रभाव में थे तब उन्हें बिहार की गद्दी से बेदखल किया था। इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे और इस अलग अंदाज में 2025 में होने वाले चुनाव से पहले इस पोस्टर पर ज़्यादा तवज्जो देना किस बात की तरफ इशारा करता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक स्थिर और प्रभावी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड, जो उनकी पार्टी है, उसके नेतृत्व में बिहार को एक महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ बिलाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीति का मुख्य आधार हमेशा से बिहार के विकास और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू से लेकर के न्याय के साथ विकास वाले नेता भी कहा जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार के रिश्ते और संबंध राजनीतिक रूप से सबसे बेहतर रहे हैं। भले ही बयानों के माध्यम से एक दूसरे पर हमले होते रहे हैं, तल्खियाँ पड़ी हों, लेकिन नीतीश कुमार किसी से भी हाथ मिलाने में कभी भी कोताही नहीं करते हैं। 2005 के बाद उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता दी, जिसकी चर्चा खूब होती है और इसमें कई ऐसे आयाम हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं देश और दुनिया में भी चर्चा खूब होती है। नीतीश कुमार राजनीतिक कैरियर में कई बार गठबंधन बदले हैं। 2005 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2015 में उन्होंने महागठबंधन के साथ जाकर के अपनी सरकार बनाई और इस सरकार को 2 साल भी नहीं चला पाए। 2017 में एक बार फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और सरकार स्थापित कर लिया, यानी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई। आपको बता दें कि इसके साथ साथ नीतीश कुमार लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और 2020 में भी आपने देखा होगा कि 19 के बाद 19 में तो पहले नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें छोड़ने के लिए मजबूर कर दी। तो वहीं 2020 की बात करें तो वहाँ भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो पहले जाकर के ये अनाउंस करे कि चुनाव के बाद परिणाम जो भी आए, लेकिन मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग के समझौता में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना करके अपने को बड़े भाई साबित करने के लिए एक सीट ज़्यादा लिया। अब यह सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति से जुड़ी हुई है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसा नारा देते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार का एकमात्र नारा है नीतीश सबके हैं, जो 2022 से अब तक ट्रेंड कर रहा है। वो नारा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। नीतीश कुमार सबके हैं का मतलब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर देते हैं कि यदि आप उनके नहीं हैं तो वो आपके नहीं हैं, बाकी सबके हैं। यानी राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो इस तरह की बातें सामने आती है। एक पोस्टर आपको याद होगा कि 2013 में जब नीतीश कुमार के सामने लाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से पहले नीतीश कुमार के साथ हाथ में हाथ मिला करके सामने खड़े हैं, तो इस पोस्टर ने बड़ा भारी बवाल किया था।
इस पोस्टर के आधार पर ही नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया था और भारतीय जनता पार्टी से नाता भी समाप्त कर लिया था। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार सबके हैं वाले नारे को लेकर के एक बात बहुत ज़बरदस्त कही जा रही है, और वो बात इसलिए भी ज़्यादा मशहूर है कि इस पोस्टर में एक तरफ जहां नीतीश कुमार मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उस मोटरसाइकिल के एक तरफ लालू प्रसाद तो दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि ट्राई मोटरसाइकिल जो होती है वो किस तरह से चलाई जाती है और किस तरह की होती है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश सबके हैं कि माने क्या निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सशंकित रही है, तो वहीं आशान्वित हमेशा रहे हैं लालू प्रसाद के नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल करके उनके तरफ आ सकते हैं। 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के जो काम है उसको तो देखा ही जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार खास करके उन वर्गों को, जिन वर्गों को छटकाने की उनसे कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के भी काफ़ी एग्रेसिव है। हमने आपको कल ही खबर में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज को अपने पास रखने के लिए योजनाएं और रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपने तरफ रखने के लिए तो महिलाओं को भी उन्होंने अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का पुराना पोस्टर जो चर्चा में आ गया है, क्या 2005 और 2015 से बिल्कुल अलग 2025 में नीतीश कुमार कोई खेल करेंगे? क्या मैसेज बिल्कुल क्लियर है नीतीश कुमार का कि वो सबके हैं, यानी कि वो कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं? 23 तारीख को, जब 23 नवंबर को परिणाम आएंगे 4 सीटों के और 2 राज्यों के, उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन भी होंगे, ऐसा माना जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।